नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मघात योग के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आती रहती है, परंतु कई व्यक्ति होते हैं जो उस समस्याओं से आसानी से निजात पा लेते हैं, उस समस्या का डट कर मुकाबला करते हैं। परंतु कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो उस समस्या से घबरा जाते हैं और उस समस्या को अपनी ज़िंदगी से भी बड़ा मान बैठते हैं और उस समस्या से घबराकर वो आत्महत्या जैसे एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? एक व्यक्ति उसका डटकर मुकाबला करता है, उस समस्या से उभर जाता है, और दूसरा व्यक्ति उस समस्या से घबराकर अपनी ज़िंदगी ही नष्ट कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब भी हमें ज्योतिष में मिलता है। ज्योतिष में कुछ ग्रहों के ऐसे योग बनते हैं, कुछ ग्रहों की ऐसी पोजीशनिंग होती है जिसके आधार पर व्यक्ति के अंदर ऐसी कमजोरी आ जाती है, ऐसी उनकी सोच, ऐसी विचारधारा उनके अंदर पनपने लगती है, जिसके कारण वो आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठते हैं। तो आज हम उसे ही समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम ज्योतिष में कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं, कुछ ग्रहों पे विचार करते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं जिस पे विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्ति का लग्न। तो व्यक्ति का लग्न कितने डिग्री का है, क्योंकि हर कुंडली में लग्न होता है और लग्न की डिग्री होती है। तो लग्न की अगर डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, तो उस लग्न को कमज़ोर माना जाएगा। इसी प्रकार लग्नेश का पोजीशन, लग्नेश का बल देख लेते हैं। लग्नेश कितने बल का है? अगर लग्नेश 0, 1, 2 या 28, 29, 30 डिग्री का है तो उसे भी हम कमज़ोर माना जाएंगे, उसमें डिग्री वाइज बलाबल बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर लग्नेश नीच का हो जाता है या फिर सूर्य से अस्त हो जाता है तो भी लग्नेश कमज़ोर माना जाएगा। लग्नेश देखने के बाद हम विचार करते हैं सूर्य पे। तो सूर्य कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो सूर्य कमज़ोर होने का कंडीशन है, सूर्य की डिग्री 0, 1 या 2 ये डिग्री का नहीं होना चाहिए। 28, 29, 30 डिग्री का नहीं होना चाहिए। अगर इस डिग्री के अंदर आती है तो सूर्य को कमज़ोर माना जाएगा। उसके बाद अगर सूर्य नीच राशि में चला जाता है, नीच राशि मतलब 7 नंबर में तुला में सूर्य नीच का होता है। अगर 7 नंबर में बैठा हुआ है सूर्य, तुला राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य नीच का हो जाता है, वहाँ भी सूर्य कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार अगर सूर्य राहु केतु या शनि, इन तीनों में से किसी के भी प्रभाव में आ जाता है, किसी के साथ भी युति बना के बैठ जाता है, तो भी सूर्य को कमज़ोर माना जाएगा। ठीक है। तो सूर्य भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य भी कमज़ोर होता है तो आत्मघात योग में यह भी अपना प्रभाव देता है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य व्यक्ति का आत्मबल है, ठीक, आत्मविश्वास है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मबल की कमी पाई जाएगी, ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसी प्रकार हम चंद्रमा की देखते हैं। तो चंद्रमा कमज़ोर कब होगा? चंद्रमा कमज़ोर कब होगा? जब वो अपने नीच राशि में चला जाता है, सूर्य के प्रभाव में आ जाता है, सूर्य से अस्त हो जाता है। डिग्री वाइज अगर इसमें भी बलाबल कम होती है, मतलब 0, 1, 2 डिग्री का अगर चंद्रमा होता है, 28, 29, 30 डिग्री का अगर चंद्रमा हो जाता है तो वो कमज़ोर माना जाता है। सूर्य से अस्त होगा तो भी चंद्रमा कमज़ोर होगा। अपनी नीच राशि में चला जाता है तो भी चंद्रमा कमज़ोर होगा। ठीक है। और राहु और केतु के प्रभाव में आ जाता है तो भी, राहु, केतु और शनि के प्रभाव में आ जाता है तो भी चंद्रमा कमज़ोर माना जाएगा। ठीक है। तो चंद्रमा कमज़ोर होने से क्या होगा? व्यक्ति का मन कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का, जिनका मन कमज़ोर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति भी आत्महत्या के लिए मतलब अपने आप को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाते, उनका मन में कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं, सूर्य देख लिया हमने, चंद्रमा देख लिया, लग्न और लग्नेश देख लिया। अब देखते हैं अष्टम। अष्टम क्या बताता है? अष्टम व्यक्ति के आयु को बताता है। तो अष्टमेश की पोजीशन देखते हैं, अष्टमेश का बलाबल देखते हैं। अगर अष्टमेश में बल नहीं है, अष्टमेश 0, 1, 2 डिग्री का है या 28, 29 डिग्री का है, कुंडली में कहीं बैठा, उसकी डिग्री वाइज बलाबल अगर नहीं है तो अष्टमेश कमज़ोर माना जाएगा। ठीक है। अष्टमेश अगर सूर्य से अस्त है तो भी कमज़ोर माना जाएगा। अगर अष्टमेश के अपनी नीच राशि में चला गया है तो भी वो कमज़ोर माना जाएगा।
ठीक है। तो अष्टमेश का भी हम पोजीशन, अष्टमेश की पोजीशन भी हम देखते हैं कि उसमें बलाबल है बलाबल कितना नहीं है, क्योंकि अगर अष्टमेश में बलाबल नहीं है, अष्टमेश कमज़ोर है, तो व्यक्ति की आयु भी क्या होगी, कम हो मानी जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार उसके बाद हम क्या देखते हैं, मंगल देखते हैं, मंगल की पोजीशन देखते हैं। मंगल क्या है, मंगल व्यक्ति के में धैर्य को दर्शाता है। व्यक्ति में अगर धैर्य होगा तो व्यक्ति अपनी जो हर जिंदगी की हर समस्या है उसको धैर्य से मतलब उसको सह कर मतलब उस समस्या से निजात पा लेगा। और उसमें धैर्य की कमी है तो उसमें धैर्य की कमी होने से वो उस समस्या को और बढ़ाता चला जाएगा। उस समस्या से मतलब अगर समस्या कुछ ज़्यादा समय तक चल गई तो वैसा व्यक्ति क्या बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब उसके बाद क्या होते हैं, षष्ठम भाव का पोजीशन देखते हैं, उसका बल देखते हैं। तो इन तथ्यों पे, इन भावों पे, इन ग्रहों पे विचार करने के बाद, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हम कमज़ोर मिलती है तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कृत्य करने के लिए मतलब हमेशा आगे रहता है। समझने की बात है कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे मान लो कि लग्नेश कमज़ोर हो गया हमारा, ठीक है, लग्नेश कमज़ोर हो गया। लग्नेश मान लो जैसे हम कुंडली ले लेते हैं, वृष लग्न की कुंडली ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। ठीक है, वृष लग्न की कुंडली ले ली हमने। ठीक है। अब एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा इसको कुंडली में कैसे देखेंगे। वृष लग्न की कुंडली ले ली हमने। वृष लग्न की कुंडली में मान लो कि शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं शुक्र, अब इसके बाद हमने लग्न देख लिया। लग्न का डिग्री वाइज 0, शुक्र की डिग्री मान लेते हैं 2 डिग्री का शुक्र हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद सूर्य की पोजीशन देखते हैं। तो सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, मान लो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हमने चंद्रमा देखा, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, तो मान लो चंद्र यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये चंद्र राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। अब मान लेते हैं हमने शुक्र की लग्नेश की पोजीशन देख ली, चंद्रमा राहु की, सूर्य चंद्रमा की देख ली। अब मंगल, तो मंगल मान लो कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। और गुरु मान लो कि गुरु कहाँ बैठा हुआ है, गुरु शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है यहाँ पे, ये मान लिए। ठीक है। तो बस हम अब इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे विचार किया जाता है। मान लो कि शुक्र के पहले देखते हैं हमने लग्न देखना है, लग्न की डिग्री देखनी है। हमारे मान लो कि लग्न की डिग्री 0 आ रही है, तो पहला नेगेटिव पॉइंट आ गया कि हाँ इसमें क्या हो गया, लग्न 0 आ गया। ठीक है, आत्महत्या योग के लिए हमने लग्न देखा तो 0 डिग्री का मिला। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पर लग्नेश क्या बन रहा है, शुक्र बन रहा है, तो शुक्र की डिग्री देखे 2 डिग्री का शुक्र है, शुक्र है। और शुक्र किसके साथ बैठा हुआ है, शुक्र गुरु के साथ बैठा हुआ। गुरु क्या हुआ है, तो गुरु है हमारा अष्टमेश। ठीक है, तो गुरु और शुक्र की आपस में युति बन गई। ठीक है, गुरु और शुक्र इसमें क्या हो गया था, जो लग्नेश है और अष्टमेश है इनकी आपस में युति बननी चाहिए, युति नहीं बननी चाहिए। अगर ये आपस में युति बनाते हैं और दोनों कमज़ोर हैं तो भी ये आत्महत्या के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है। तो और उसके बाद क्या होता है, इनका जो आपसी संबंध है वो मंगल से भी बन रहा है। तो मंगल क्या है, मंगल आत्महत्या का कारक ग्रह है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर धैर्य की कमी, उग्रता इनके अंदर आती है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि चंद्र भी कमज़ोर है, सूर्य भी कमज़ोर है, तो ये दोनों कमज़ोर होने से क्या होता है, ये डिसीजन जो लेंगे, नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। और ये अपने उग्रता से, अपने धैर्य की कमी की वजह से ये जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही गलत लेते हैं। तो इसका संबंध अगर अष्टमेश से भी बन जाता है और लग्नेश से भी बन जाता है तो ये आत्महत्या के योग बनाते हैं यहाँ पे। उसी के बाद चंद्र देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सूर्य को देखा, सूर्य नीच का है और
चंद्रमा क्या है, राहु के साथ बैठा है, तो दोनों भी पीड़ित हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों यहाँ पीड़ित है। सूर्य नीच का हो गया और चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ, तो चंद्रमा और सूर्य भी पीड़ित है, तो इसका मन भी कमजोर है और इसमें आत्मबल की कमी भी है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी गलत निर्णय ले लेते हैं। इनके अंदर पॉजिटिविटी की कमी होती है, इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो कुंडली में विचार करते हैं कि व्यक्ति किस टाइप का होगा, उसकी सोच विचार कैसे होंगे, उनके अंदर पॉजिटिविटी कितनी होगी, नेगेटिविटी कितनी होगी, और किस तरह से वो अपने जो जीवन में समस्याओं को सामना कर सकते हैं, और किस तरह वो अपने समस्याओं से घबराकर आत्महत्या जैसा कृत्य कर बैठते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको अपनी कुंडली का भी विवेचन कराना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये 3 चीज़ें आपको कमेंट करना होगा। और अपना एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक से ज़्यादा सवाल ना पूछें, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता है। हाँ, अगर आप एक सवाल पूछते हैं तो मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।